स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे प्रदूषण एवं प्रदूषण के प्रकारों के बारे में। देखिए, इनके बारे में हम जो प्रदूषण के प्रकार हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी छूटने ना पाए। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदूषण के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। देखिए, पहले जानते हैं हम प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण कहते किसे हैं? चलिए, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, उदाहरण के ज़रिए जानेंगे। देखिए, जैसे हमारा शरीर होता है, अगर हमारे शरीर में सभी पदार्थ जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा या आयरन, ये सभी जब संतुलित मात्रा में रहते हैं तो हमारा शरीर कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। लेकिन जब ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में असंतुलित रूप में उपस्थित होने लग जाते हैं तो क्या होने लग जाता है? मनुष्य का शरीर बीमार होने लग जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी पर गैसें, वायु, जल असंतुलित रूप में प्राप्त होने लगती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो पृथ्वी पर प्रदूषण फैलने लगता है, तो इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। आइए तो अब बात करते हैं हम प्रदूषण के प्रकारों के बारे में। देखिए, प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार, पर्यावरण के भाग के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। अब इनमें भी हम बात करेंगे प्रदूषण के प्रकारों में। जो उत्पत्ति के अनुसार हैं, इनमें भी प्रदूषण के प्रकार हैं। उत्पत्ति के अनुसार इनमें प्राकृतिक प्रदूषण कैसे फैलता है? यह ज्वालामुखी के फटने के कारण फैलता है। जैसे कि ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं वो भी प्रदूषण फैलाती हैं। मानवोद्भवी प्रदूषण, जो मानवों के द्वारा फैलाया जाता है, मानव के द्वारा भी प्रदूषण फैलाया जाता है। जैसे कि औद्योगिकरण के कारण उद्योगों से जो निकलता है धुआं, उनके द्वारा, और जो गंदा पानी निकलता है, मैला पानी निकलता है, उनके द्वारा भी प्रदूषण फैलाया जाता है। कृषि से उत्पन्न प्रदूषण भी होते हैं। जैसे कि कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। यह भी मानवों के द्वारा ही फैलाया जाता है। आइए तो अब बात करते हैं पर्यावरण के आधार पर जो प्रदूषण फैलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। इनमें हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों का जो अनुपात होता है वो असंतुलित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यह जो विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से होता है। अब बात करते हैं हम जल प्रदूषण के बारे में। जल में प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। अनेक प्रकार के प्रदूषणों से जल में प्रदूषण फैलता है। देखिए, जब औद्योगिकरण के द्वारा जब उद्योगों से जो मलबा निकलता है वो भी जल को प्रदूषित करता है। जो नदियां हैं उन्हीं के कारण अधिकतर दूषित हो रही हैं। और जो मानवों के द्वारा मल निकाला जाता है वो भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। एक क्वेश्चन आता है कि जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या है? जल मापने की मुख्य इकाई DOB होती है और इसका जो पूर्ण नाम है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको भी याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम भूमि प्रदूषण के बारे में। अकार्बनिक पोषक तत्व जो होते हैं जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण फैलता है। और उद्योगों से भी जो मलबा होता है उसको आजकल ज़मीन में डाल दिया जाता है, जिससे अधिकतर मानवों में कैंसर के रोग उत्पन्न हो रहे हैं और इससे भी मृदा प्रदूषण फैल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के आधार पर जो प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, इनके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो प्रदूषण फैलते हैं उनके बारे में। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के बारे में। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु
आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण देखें तो वो होंगे घरेलू अपशिष्ट, कचरा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि। ये जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण हैं। इनका अपघटन आसानी से किया जा सकता है, जबकि जैव निम्नीकरणीय रहित जो प्रदूषक होते हैं वो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के द्वारा पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो प्रदूषण होते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वे होते हैं जिनका अपघटन आसानी से किया जा सकता है, जिनमें आते हैं घर का कूड़ा, पशुओं के जो मल मूत्र, सीवेज इत्यादि जो आते हैं। और जो जैव निम्नीकरणीय रहित होते हैं वे उनका अपघटन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक, DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि ये जैव निम्नीकरणीय रहित के उदाहरण होते हैं और इनका अपघटन आसानी से नहीं होता। अब हमारे प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए तो इनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से बताए हमने? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 बताए हैं, प्राकृतिक और मानवोद्भवी। और पर्यावरण के भाग के आधार पर बात की है हमने 3 प्रदूषकों के बारे में, प्रदूषणों के बारे में जो हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर 2 बताए गए हैं, कौन कौन से? जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय रहित। इनमें जैव निम्नीकरणीय का अपघटन आसानी से किया जा सकता है, जबकि जैव निम्नीकरणीय रहित का अपघटन आसानी से नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रदूषण का यह टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।